अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 5 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का उसको वाइंड अप करने लगे हैं। ठीक है, आज हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 का इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था चैप्टर नंबर 5 कवर कराने का, लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कवर करवा दिया जाए। तो मैंने फिर इसके लिए टाइम निकाला और अब मैंने ये चैप्टर 5 आपको कवर करा दिया है। अच्छा, अब जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है ना, उसको हम बेस्ट आंसर करते हैं या उससे रिलेटेड हमें बेस्ट एविडेंस मिलता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्नोसिस के लिए हमें बेस्ट डाटा मिल रहा था कोहार्ट से। ठीक है, और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए हमें बेस्ट डाटा मिल रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे बाकियों के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऐसे हमारे पास इंडिविजुअल स्टडीज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के भी 3 क्वेश्चंस हैं और अब हम इन 3 क्वेश्चंस को बारी बारी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि वॉज देयर कंपैरिजन विद एन एडिकेट रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब हमने किसी भी रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब अभी डिटेल पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। फिर हमें देखना है कि जो कंपैरिजन है वो ब्लाइंड था या नहीं था। ठीक है, ब्लाइंडनेस का हमें पता ये होता है कि एक पार्टिसिपेंट की ब्लाइंडनेस होती है और एक असेसर की ब्लाइंडनेस होती है। कि पार्टिसिपेंट की ब्लाइंडनेस ये होती है कि उसे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या स्टडी कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, और असेसर की ये होता है कि उसे नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में असेस कर रहा है, कंट्रोल ग्रुप के बारे में कर रहा है या इंटरवेंशन के बारे में कर रहा है। इसके बारे में भी हमें डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको पता हो तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर लेता है, उसकी वजह से फिर बायसनेस आ जाती है रिजल्ट में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है डिड द स्टडी सैम्पल कंसिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर होम देयर वाज डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या हमारे पास ऐसा सैम्पल मौजूद था स्टडी के लिए जिसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके अंदर डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी थी या नहीं थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो है वॉज देयर कंपैरिजन विद एन एडुकेट रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडीज़ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इज़ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ परफेक्टली एक्यूरेट और क्लोज टू इट। अब वो कह रहा है कि हम जो भी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी की स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर तो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड उस स्टडी से रिलेटेड है या उस स्टडी के क्लोज है, तो डैट मीन्स कि हमारी जो है वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्यूरेट है और वह बिल्कुल क्लोज है हमारी स्टडी के, तो डैट मीन्स कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट है। ठीक है, हमारा काम एक्यूरेट है, परफेक्ट है, लेकिन ऐसा होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है असेसमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड वुड रिक्वायर कंपेयरिंग इट्स फाइंडिंग्स विद अनदर रेफरेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को असेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस रेफरेंस स्टैंडर्ड का किसी और रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है व्हेन द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ इम्परफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट विल टेंड टू बी अंडर एस्टिमेटेड। वो कह रहा है कि अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास ठीक नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, तो फिर जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी एक्यूरेसी भी ख़तरे में पड़ जाएगी, उसके बारे में भी हमें डाउट होगा कि ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, रीडर्स ऑफ स्टडीज़ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट यूजेस इम्परफेक्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड शुड रिकॉग्नाइज दैट ट्रू एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट विल बी हायर दैन ऑब्जर्व्ड एक्यूरेसी। अब वो कह रहा है जो स्टडीज़ को रीड कर रहे होते हैं ना रीडर्स, ठीक है, उनको चाहिए मतलब वो रीडर्स की यहाँ पे बात हो रही है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी को देख रहे होते हैं कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो इम्परफेक्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो कि परफेक्ट नहीं होते, तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की अपनी ट्रू एक्यूरेसी है ना, वो ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्व्ड एक्यूरेसी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है वॉज द कंपैरिजन ब्लाइंड, कि क्या कंपैरिजन ब्लाइंड था। ठीक है, इसमें वो कहता है कि इफ़ द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि
असेसर है जो असेस कर रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ठीक है या नहीं, इज़ अवेयर ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड दैन व्हेन द टेस्ट फाइंडिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। अब वो कह रहा है कि अगर वो असेसर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड की फाइंडिंग्स के बारे में पता है, उसे पता है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड में हम क्या ढूंढ रहे हैं, मीन्स कि वो ब्लाइंड नहीं है, तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डैट मीन्स कि उसे पता होना नहीं चाहिए कि हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के अंदर क्या फाइंडिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, डिड द स्टडी सैम्पल कंसिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर होम देयर वॉज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास कोहार्ट स्टडी है ना, वो हमारे पास बेस्ट वे है इवेलुएट करने का डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। ठीक है, बिकॉज दे इन्वॉल्व टेस्टिंग द डिस्क्रिमिनेटिव एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द सेम स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स दैट द टेस्ट वुड बी अप्लाइड इन द कोर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। वो कह रहा है कि कोहार्ट स्टडी बेस्ट वे है डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी को बिल्कुल उसी तरह चेक करता है जिस तरह हम कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं पेशेंट के ऊपर डायग्नोसिस को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है अल्टरनेटिव टू कोहार्ट डिज़ाइन हम केस कंट्रोल स्टडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडीज़ रिक्रूट सैम्पल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु क्लियरली डू नॉट हैव डायग्नोसिस ऑफ इंटरेस्ट। अब केस कंट्रोल स्टडी क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स में हमने लिए हैं, ठीक है, सैंपल लिए हैं पार्टिसिपेंट्स के, वो सैंपल जो क्लियरली डायग्नोसिस ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है, और वो जो क्लियरली उसको परफॉर्म नहीं कर रहा, दोनों को सेपरेट कर देता है। ठीक है, रीडर्स शुड प्रोबेबली बी सस्पिशियस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेसी। वो क्या है, जो रीडर्स है उसको इस बारे में तजस्सुस होना चाहिए कि जो केस कंट्रोल स्टडीज़ हैं उनकी क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेसी से रिलेटेड। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो रह गया था चैप्टर 5 के अंदर। अब हमारा चैप्टर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।